चित्र में एक्स वाई और जेड का मान बताना है। चित्र तो दिखाई दे रहा होगा। अब आप समझिए कि यह एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का नाम है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के कुछ नियम होते हैं, शर्त होते हैं। वो क्या होता है, तो इसके सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, और इसके आसन कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न के हल में सहायक होगी। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपने चित्र देखा और प्रश्न पढ़ा है, तो यहाँ पर कहता है कि चित्र में एक्स वाई और जेड का मान दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और सबसे पहले एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमने अभी आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का माप 180 डिग्री होता है। और आसन कोण किसे कहते हैं, तो एक ही भुजा पर बने दो कोण को आसन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी, ये क्या हो गए, तो आसन कोण हो गए। ठीक है, तो यहाँ भी हमने ये और बी, ये दोनों क्या हो गए, तो आसन कोण हो गए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम कि चूंकि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होता है, ऐसा हमने नियम पढ़ा है कि आसन कोणों का माप 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर ए बी क्या है, आसन कोण है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चित्र में तो आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पर देखिए कि ए का मान है x प्लस बी का मान यहाँ पर में है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, तो इसलिए x बराबर 180 माइनस, चूँकि ये यहाँ पर प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 60 डिग्री घटाएंगे तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर में x का मान कितना आया निकल के, तो 120 डिग्री। 120 डिग्री। वापस से आपको चित्र की ओर ले चलते हैं और यहाँ पर हम भरते हैं कि x का मान 120 डिग्री आ चुका है। फिर दूसरा बात हमने आपको यहाँ पर मैं बताया था कि इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो जैसे ही सम्मुख कोण का बात करेंगे तो एक का सम्मुख कोण यहाँ पर हो जाएगा C, और C मतलब Z, तो Z का मान भी 120 डिग्री हो जाएगा। Z का मान भी 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे Y का, तो Y का मान भी इसके सम्मुख कोण के हिसाब से 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक का हमने x का निकाला, बाकी दो का अपने आप निकल गया सम्मुख कोण के हिसाब से। तो फिर से नीचे में हम यहाँ पर इसको देखते हुए लिख देंगे, चूँकि x का मान हमारा हो गया 120 और उसी तरह y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान सम्मुख कोण के हिसाब से 60 डिग्री हो जाएगा। y का मान हम यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री और कोष्ठ में लिख देंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है, उसी तरह z का मान भी हम लिख देंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये भी किससे, तो सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से। ठीक है, तो हमने तीनों का माप यहाँ पर मैं निकाल दिया है। आप देख सकते हैं एक्स वाई और जेड का माप। ठीक है, सवाल को आप फिर से देख लीजिए
चित्र में एक्स वाई जेड का मान दें। पहले यहाँ पर कोण बी का मान दिया गया था, तो आसन कोण के हिसाब से हमने यहाँ पर में पहले एक्स का माप निकाला जो कि 120 आया, और जैसे ही एक्स को मान 120 हो गया, सम्मुख कोण के हिसाब से जेड का भी 120 हो गया, और बी के सम्मुख कोण वाई है इसलिए इसका भी कितना हो गया, तो 60 हो गया। तो यहाँ पर में तीनों का माप हमने निकाल दिया है, एक्स वाई और जेड। ठीक है।